कृष्ण कहते हैं, आत्मा कभी पैदा नहीं होती, कभी नष्ट नहीं होती। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। जहां आत्मा सोई रहती है, वहां जीवन केवल प्रतिक्रिया बन जाता है। कोई उत्तर वहां जन्म नहीं लेता, केवल आदतें चलती रहती है। चेतना के बिना मनुष्य चलता तो है, पर उसे पता नहीं होता कि वो कहां जा रहा है। जो भीतर से कट गया, वो बाहर सब कुछ जोड़ने की कोशिश करता है। सत्य किसी सिद्धांत से नहीं आता, वो जागरण से उतरता है। आत्मा के बिना स्वतंत्रता भी एक भ्रम है, क्योंकि बंधन भीतर ही बना रहता है। जिसे स्वयं की अनुभूति नहीं, वो दूसरों की परिभाषाओं में जीता है। चेतना न हो तो शब्द भारी हो जाते हैं और मौन डरावना लगने लगता है। सत्य वहां नहीं ठहरता जहां अहंकार शोर करता है, वो वहां उतरता है जहां विनम्रता होती है। आत्मा से दूर व्यक्ति कर्म करता है, पर करता वही रहता है। चेतना जागे तो कर्म विलीन हो जाता है और केवल प्रवाह बचता है। जिसमें स्वयं को देखा नहीं, वो संसार को भी विकृत देखता है। भीड़ में सत्य नहीं मिलता, वो एकांत में प्रकट होता है। आत्मा के बिना प्रेम भी अपेक्षा बन जाता है और संबंध बोझ। चेतना से जुड़ा व्यक्ति अकेला नहीं होता, वो संपूर्ण के साथ होता है। और जहां ये जुड़ाव है, वही सत्य स्वयं बोलता है। जहां आत्मा और चेतना नहीं, वहां कभी सत्य नहीं। क्योंकि सत्य केवल शब्दों में नहीं, अनुभूति में प्रकट होता है। जिस स्थान पर मन शासक बन जाए, वहां तर्क होगा पर प्रकाश नहीं। चेतना के बिना ज्ञान बोझ बन जाता है और बोझ कभी मुक्त नहीं करता। आत्मा के अभाव में धर्म भी व्यापार बन जाता है और पूजा केवल आदत। जहां भीतर साक्षी नहीं जागता, वहां बाहर की हर बात अधूरी रहती है। सत्य दिखाई नहीं देता, वो केवल देखा जाता है जागृत दृष्टि से। जिसने अपने भीतर प्रश्न नहीं उठाया, उसने संसार के उत्तर भी नहीं समझे। चेतना के बिना विज्ञान केवल उपकरण है और दर्शन केवल कल्पना। आत्मा का अनुभव न हो तो जीवन भी केवल समय काटना बन जाता है। जहां भय मार्गदर्शक बन जाए, वहां सत्य छिप जाता है। सत्य शोर में नहीं रहता, वो मौन में उतरता है। जिसने स्वयं को नहीं जाना, वो ईश्वर को कैसे पहचानेगा। आत्मा के बिना नैतिकता अभिनय है और करुणा एक मुखौटा। चेतना जागे तो साधारण क्षण भी पवित्र हो जाता है और बिना चेतना स्वर्ग भी खाली लगता है।